भाग्यशाली हूं कि मेरा पूर्व अध्यक्ष ऐसा है राहुल गांधी कि अंकिता का मामला था तो राहुल गांधी ने समय दिया। जिस दिन हमारा जोशीमठ बर्बाद हुआ उस दिन यहाँ के बड़े बड़े जूलॉजिस्ट को भू वैज्ञानिकों को बुलाकर उनसे चर्चा की। बीजेपी की सरकारों ने धन्ना सेठों के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस समय लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को नहीं चला रहे हैं। इस समय कुछ सेठ, गिने चुने सेठ 10-15 साल बाद शायद जिनको पेंशन मिलती है वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। उसके बाद घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार होगा। वो बड़ा भयानक मंजर आने वाला है और उस मंजर को मैं भी नहीं चाहता कि मैं कभी उसको देखूं। हाहाकार मचे। नमस्कार दोस्तों, INC-TV पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। उत्तराखंड में पहले फेज में चुनाव है और हमारे साथ तेज तर्रार युवा और कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी हैं। अब तो अंकिता हत्याकांड मामले में काफ़ी आपने प्रदर्शन किया, जेल भी गए। ये हम लगातार 12-13 दिन तक लगातार प्रदर्शन करते थे। पुलिस ले जाके पकड़ के हमको जेल में डालती थी, शाम को छोड़ देते। हम मुचल के नहीं बढ़ते थे, फिर भी छोड़ दिया जाता था क्योंकि बीजेपी इस मामले को लोगों तक जाने ही नहीं देना चाहती। हम लगातार प्रदर्शन करते रहे। हमारी महिला अध्यक्ष ने अपना सिर मुंडन किया। हमारे यहाँ महिलाओं का मुंडन करना अपराध माना जाता है, बुरा माना जाता है, लेकिन वो इतने आक्रोशित थी कि कैसे न्याय मिले, कैसे लोगों को समझ में आए। उसने अपना सिर मुंडन किया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक पूरा दिन अंकिता को न्याय के लिए पूरा दिन दिया। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पूर्व अध्यक्ष ऐसा है राहुल गांधी कि अंकिता का मामला था तो राहुल गांधी ने समय दिया। जिस दिन हमारा जोशीमठ बर्बाद हुआ उस दिन यहाँ के बड़े बड़े जूलॉजिस्ट को भू वैज्ञानिकों को बुलाकर उनसे चर्चा की और बाकायदा हमारे जो उस समय के जो हमारे प्रभारी थे देवेंद्र यादव जी को स्पेशली यहाँ भेजा और उनसे कहा कि जोशीमठ, केदारनाथ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, जहाँ जहाँ इस तरीके की जमीन धंसने की कार्रवाई हो रही है, बहुगुणा ग्राम हमारे कर्णप्रयाग में, वो पूरा गांव बर्बाद हो गया। उन गांवों के दौरे हमारे उन्होंने देवेंद्र यादव जी ने मेरे साथ किए और वो रिपोर्ट्स हमने प्रस्तुत की। उसमें चिंता करते हुए कांग्रेस ने प्रेस भी की और जो हम कर सकते हैं आगे के लिए सुझाव भी दिए। दुर्भाग्य है कि जो मनमोहन सिंह जी ने एक नियम बनाया था आपदा प्रबंधन का नियम, उन नियमों की अनदेखी की। टनल्स के लिए मना किया गया लेकिन टनल्स बनी, लेकिन उसमें कहीं भूगर्भीय वैज्ञानिकों की राय नहीं ली गई। उसके बाद अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग मना है, कंट्रोल ब्लास्टिंग होगी कहा, जिसमें केवल 14 मीटर तक कम बन जाता है, लेकिन अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की पूरा गढ़वाल हिला के रख दिया है। जो सिलक्यारा घटना घटी है उसकी कंपनी ने बीजेपी को बड़ा फंड दिया है जो अभी निकल के आया है बॉन्ड्स में। तो ये सब हो रहा है। बीजेपी की सरकारों ने धन्ना सेठों के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस समय लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को नहीं चला रहे हैं। इस समय कुछ सेठ, गिने चुने सेठ, जिनका 16 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ किया है, वो लोग इस देश को अपने हाथों में चला रहे हैं। करण जी, जब मैं उत्तराखंड में घूमता हूँ और विश्लेषण करते हैं इस राज्य का, तो देखने को मिलता है कि नो वैकेंसी की तख्तियों पे ज़िंदगी बेजार है, युवा लाचार है, बेरोजगार है और ये मोदी सरकार। निश्चित ही आपका बिल्कुल कथन बिल्कुल एकदम सही है। पलायन से हम परेशान हैं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगाने का, शुरुआत हमारी पार्टी ने की थी। नेहरू जी का एक सपना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ ONGC की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारे प्रतिष्ठान, यहाँ फॉरेस्ट का इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा उनका केंद्र है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेहरू जी ने अलग अलग स्कैटर्ड की ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और ये इलाका प्रफुल्लित हो, बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान की सरकार है उसने हमारे सारे रोज़गार के साधन बंद कर दिए। गाँव से पलायन इतनी बेतरतीबी से, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में पहाड़ के गाँवों में केवल महिला या बुजुर्ग दिखाई देंगे। जो अभी 3% 4% युवा दिख भी रहे हैं, मेरे ख्याल से अब वो भी नहीं दिखाई देंगे। गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं हैं और वो भी वो हैं जो रिटायर्ड हो गए, जिनको पेंशन मिलती है। और जो व्यवस्था केंद्र के हमारी कांग्रेस की सरकार ने की थी उसको भी बीजेपी ने 2004 में बदल दिया। अब पेंशनधारी लोग भी नहीं मिलेंगे आने वाले भविष्य में। 10-15 साल बाद शायद जिनको पेंशन मिलती है वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। उसके बाद घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार होगा। वो बड़ा भयानक मंजर आने वाला है और उस मंजर को मैं भी नहीं चाहता कि मैं कभी उसको देखूं। हाहाकार मचे।